प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 10 रब्बा मी दे पानी दे, जो कि एक कविता है और विनोद शर्मा जी के द्वारा रचित है, के पाठ का अभ्यास हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने इस पाठ की प्रसंगवा सरलार्थ के हल की वीडियो जरूर देखनी है। यदि आपने वह नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसे देखने के बाद ही आपने इस वीडियो को देखना है। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। रब्बा, रब्बा का हिंदी अनुवाद होगा रब्बा। लू, लू का हिंदी अनुवाद होगा लू। पानी, पानी का हिंदी अनुवाद होगा पानी। हरियाली, हरियाली का हिंदी अनुवाद होगा हरियाली। किश्ती, किश्ती का हिंदी अनुवाद होगा कश्ती। प्रदूषित, प्रदूषित का हिंदी अनुवाद होगा प्रदूषित। क्रमांक 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। चोना, चोना का हिंदी अनुवाद होगा चावल की फसल। फजूल, फजूल का हिंदी अनुवाद होगा व्यर्थ। पशु, पशु का हिंदी अनुवाद होगा मवेशी। दूजियां दा दुख, दूजियां दा दुख का हिंदी अनुवाद होगा पर दुख। रब्बा, रब्बा का हिंदी अनुवाद होगा परमात्मा। सिक्ख्या, सिक्ख्या का हिंदी अनुवाद होगा सीख। क्रमांक 3, शब्दार्थ। रब्बा, रब्बा का प्यारे बच्चों अर्थ होता है प्रभु, परमात्मा। मी, मी का अर्थ होता है प्यारे बच्चों वर्षा। दूना, दूना का अर्थ होता है प्यारे बच्चों दोगुना। मवेशी, मवेशी का अर्थ होता है प्यारे बच्चों पशु। पर दुख, पर दुख का अर्थ होता है दूसरों का दुख। सीख, सीख का अर्थ होता है प्यारे बच्चों शिक्षा। क्रमांक 4, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, इस कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है? प्यारे बच्चों, इस कविता में ईश्वर से बारिश की प्रार्थना की गई है। प्रश्न ख, खेतों में सोना का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, खेतों में सोना का अर्थ है खेतों में अच्छी फसल पैदा होना, जो कि वर्षा से ही संभव है। प्रश्न ग, पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्यारे बच्चों, पानी के बिना मवेशी प्यासे मर जाते हैं, खेत में फसलें सूखने लगती हैं। प्रश्न घ, इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है? प्यारे बच्चों, इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को पानी नष्ट ना करने, दूषित ना करने और व्यर्थ ना बहाने की सीख दी गई है। प्रश्न ग, पानी का स्वभाव कैसा है? प्यारे बच्चों, पानी जिसमें मिलता है उसका ही रूप धारण कर लेता है। पानी का स्वभाव मिलनसार है। क्रमांक 5, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्यारे बच्चों, हमें यह पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों की हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। पंक्तियां हैं, पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती, क्या मवेशी क्या वन या बूटे, पानी बिन जीवन से छूटे, आओ पानी नष्ट करे ना, प्रदूषित या व्यर्थ करे ना, मेरे देश के जन जन को यह सीख सुहानी दे। रब्बा मी दे पानी दे, पानी दे, पानी दे, लू से झुलसी धरती को एक नई जिंदगानी दे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता रब्बा मी दे पानी दे में से ली गई हैं। इसके कवि का नाम विनोद शर्मा है। इसमें कवि वर्षा के बारे में कहते हैं कि व्याख्या, कवि कहता है कि वर्षा से ही चारों ओर हरियाली होती है और खेतों में खुशहाली होती है। पानी के बिना मवेशी, जंगल या पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। कवि लोगों को पानी की बचत करने और प्रदूषित होने से बचाने की प्रेरणा देता है। कवि कहता है कि उसकी इच्छा है कि भारत का हर एक नागरिक पानी की बचत में अहम भूमिका निभाए। वह ईश्वर से वर्षा की मांग करता है। विशेष, पहला पद पंक्तियों में रोचकता है। दूसरा, पंक्तियों में छंदों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तीसरा, पंक्तियों में प्रवाह है।
चौथा, वर्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न ख, जीवन में पानी की आवश्यकता क्यों है? कविता के आधार पर उत्तर दें। प्यारे बच्चों, पानी जीवन का मूल आधार है। पानी से गर्मी में झुलसी धरती को ठंडक मिलती है। इससे अच्छी फसल पैदा होती है। यह दुख एवं सुख में आंखों में आ जाता है। इससे मानव दूसरों के दुख सुख अनुभव करता है। प्रश्न घ, दूसरों के दुख में हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, दुख बांटने से कम होता है। दूसरों का दुख समझ हम उन्हें धैर्य बंधवा सकते हैं। उनके प्रति संवेदना व हमदर्दी प्रकट कर सकते हैं। समय व परिस्थिति के अनुसार मदद कर सकते हैं। प्रश्न घ, जहां पानी की अधिकता बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, वहीं पानी की कमी सूखे की स्थिति पैदा करती है। इन दोनों स्थितियों में मानव तथा प्रकृति प्रभावित होती है। इन दोनों स्थितियों में मानव तथा प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर 5-5 वाक्य लिखें। प्यारे बच्चों, मानव पर पड़ने वाले प्रभाव, चाहे सूखे की स्थिति हो चाहे बाढ़ की स्थिति हो, इससे क्या होता है, कई बीमारियां फैल जाती हैं। पीने योग्य पानी की कमी हो जाती है। तीसरा, फसलें नष्ट हो जाती हैं। चौथा, मनुष्य की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पांचवा, आर्थिक नुकसान होता है। प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव, प्रकृति पर प्यारे बच्चों नदियों, तालाबों व झीलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कैसे? उनमें पानी की कमी हो जाती है या फिर उनमें पानी की अधिकता हो जाती है। दूसरा, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तीसरा, जमीन में कम फसलों का उत्पादन होता है। चौथा, वातावरण प्रदूषित हो जाता है। पांचवा, प्रकृति की सुंदरता नष्ट होने लगती है। क्रमांक 6, पर्यायवाची शब्द लिखें। पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द हैं प्यारे बच्चों जल, नीर। मी के पर्यायवाची शब्द हैं वर्षा, बारिश। सीख, सीख के पर्यायवाची शब्द हैं ज्ञान, शिक्षा। जन, जन के पर्यायवाची शब्द हैं मनुष्य, नर। दुख, दुख के पर्यायवाची शब्द हैं कष्ट, पीड़ा। आंख, आंख के पर्यायवाची शब्द हैं नेत्र, चक्षु। धरती, धरती के पर्यायवाची शब्द हैं धरा, भूमि। रचनात्मक अभिव्यक्ति। प्यारे बच्चों, प्रश्न क है मौखिक अभिव्यक्ति। पानी बचाने के उपायों पर कक्षा में चर्चा करें कि हम किन किन तरीकों से पानी को बचा सकते हैं, कैसे उसे व्यर्थ होने से रोक सकते हैं। जैसे पानी के इस्तेमाल के बाद नल को बंद कर देना चाहिए। खेतों में आधुनिक सिंचाई प्रणाली के उपकरण प्रयोग में लाने चाहिए, इत्यादि। प्रश्न ख, लिखित अभिव्यक्ति। आंखों में पानी आना, पानी पानी होना आदि पानी से संबंधित मुहावरे हैं। इससे संबंधित और मुहावरे हमें एकत्र करने हैं। प्यारे बच्चों, इससे संबंधित मुहावरे हैं। पहला है दाना पानी छोड़ना। दाना पानी छोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अन्न जल ग्रहण ना करना। प्यारे बच्चों, इसके वाक्य आप खुद बना सकते हैं। दूसरा है दाना पानी उठना। दाना पानी उठना मुहावरे का अर्थ होता है दूसरी जगह जाने का संयोग होना। तीसरा मुहावरा है दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का अर्थ होता है झूठ सच का सही फैसला। चौथा मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है तरह तरह के अनुभव करना। पांचवा मुहावरा है घड़ों पानी पड़ जाना। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना। छठा मुहावरा है हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ होता है किसी से सामाजिक व्यवहार खत्म करना। सातवां मुहावरा है जल में रहकर मगर से बैर। जल में रहकर मगर से बैर मुहावरे का अर्थ होता है आश्रय में रहकर दुश्मनी मोल लेना। आठवां मुहावरा है कच्चे घड़े में पानी भरना। कच्चे घड़े में पानी भरना मुहावरे का अर्थ होता है श्रम और धन व्यर्थ जाना। नौवां मुहावरा है पानी देना। पानी देना मुहावरे का अर्थ होता है सींचना। 10वां मुहावरा है पानी के मोल होना। पानी के मोल होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत सस्ता होना।
11वां मुहावरा है पानी पीकर कोसना। पानी पीकर कोसना मुहावरे का अर्थ होता है खूब खरी खोटी सुनाना। 12वां मुहावरा है पानी उतारना। पानी उतारना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना। प्रश्न ग, रचनात्मक कार्य। प्यारे बच्चों, जल संकट की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव स्पष्ट करने वाले पोस्टर बनाएं और अपनी कक्षा में दीवार पर लगाएं। प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने 2 चित्र दिए हैं। आप इनका पोस्टर बना सकते हैं या इनसे संबंधित कोई और अपनी ओर से चित्र बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे पहला पोस्टर क्या दर्शा रहा है कि हमें पानी उपयोग करने के बाद नल बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या दर्शाया गया है, यहाँ पे भी दर्शाया गया है कि पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, उस पर गेट बॉल वगैरह या नल को बंद करने वाले यंत्र लगा लेने चाहिए ताकि जो पानी है वो व्यर्थ ना जाए। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 10 रब्बा मींह दे पानी दे, जो कि एक कविता है और विनोद शर्मा जी के द्वारा रचित है, के पाठ के अभ्यास के हल की यह वीडियो पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। लिखने के बाद इसे अच्छी तरह से याद करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि इस चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।